नाज़रीन, हकीकी दुनिया का वो किरदार कि जिसने करोड़ों दिल जीते, जिसकी जहानत का पूरा भारत मुतरफ़ है और जिससे मुतासर होकर बॉलीवुड ने एक शाहकार फिल्म 3 इडियट्स तख्लीक की। ये किरदार हकीकत में भारत के मशहूर माहिर तालीम और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक का है। लेकिन अलमिया देखिए, जिस शख्स को भारतीय बच्चों का हीरो होना चाहिए था, जो तालीम में बेहतरी और ट्रांसपेरेंसी की जंग लड़ रहा है, वो पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर था और फिर ज़बरदस्ती उसकी ये भूख हड़ताल ख़त्म करवाई गई। उठाकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहाँ ड्रिप्स वगैरह के ज़रिए ये भूख हड़ताल ख़त्म करवा दी गई। ये भी एक खिलाफ वर्जी है एक कन्वेंशन की, एक कानून की। लेकिन बहरहाल सवाल ये है कि आखिर सोनम वांगचुक को एहतजाज करना क्यों पड़ रहा है। ये कहानी जुड़ी है भारत के खोखले होते तालीमी निज़ाम से। पिछले दिनों भारत में बड़े पैमाने पर इम्तिहानी पर्चे लीक हुए, जिससे करोड़ों भारतीय बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। सोनम वांगचुक का एहतजाज इसी निज़ाम के ख़िलाफ़ है और वो भारतीय एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। जंतर मंतर दिल्ली में 20 दिन से जारी एहतजाज में नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक है। कॉकरोच जनता पार्टी आपको डेफिनेटली याद है, तो ये एक कोलैब हो गया यहाँ पे इनका। अब हालात ये हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती अस्पताल तो मुंतकिल कर दिया। बज़ाहिर ये इक़दाम जान बचाने के लिए था, यही हाई कोर्ट में प्ली भी ली गई, लेकिन इसके पीछे छुपी नीयत पर संगीन सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। वांगचुक की अहलिया ने इंकशाफ किया है कि अस्पताल के कमरे में पुलिस एहलकार दीवारों से कान लगाकर बातें सुनते हैं कि अंदर आखिर क्या बातचीत हो रही है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या मामलात हैं। यही नहीं, एक मुअज़्ज़िज़ शहरी को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती अस्पताल मुंतकिल करना और इलाज पर मजबूर करना, जबकि उसने कहा हुआ हो कि वो भूख हड़ताल पर है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है। इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन WMA के कवानीन और तिब्बी अखलाकियात के भी सरासर ख़िलाफ़ है। आप ऐसे किसी भी बंदे को जो एलानिया एहतजाज पर हो, भूख हड़ताल पर हो, उसका ज़बरदस्ती इलाज नहीं करवा सकते। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक अगर कोई जहनी तौर पर सेहतमंद शख्स एहतजाजन भूख हड़ताल पर चला जाता है तो उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाना, उसे ट्रीटमेंट देना, ये सब कुछ गैर अखलाक़ी है। और ज़ाहिर है भारत सरकार है, मोदी सरकार है, तो गैर अखलाक़ी हरकत डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब भूख हड़ताल ही मजलूमों का ये आखिरी हथियार थी तो इसके ज़रिए उन्होंने अपनी आवाज़ हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन सोनम वांगचुक की इस हड़ताल को ख़त्म करने के लिए एक ही शर्त है, वो कुछ और नहीं मांग रहे। उनकी एक शर्त यह कि हम पार्लियामेंट तक जाएंगे। और वो क्यों जाएंगे? ताकि वो MP से बात करें, उन्हें समझाएं कि ये कितना बड़ा इशू है, बच्चों की तालीम, मुस्तकबिल वगैरह वगैरह। लेकिन उन्हें जाने से रोका जा रहा है और वो ये कहते हैं कि अगर ये सब कुछ नहीं हो सकता तो एजुकेशन मिनिस्टर अपना इस्तीफ़ा दे दें, इस डिपार्टमेंट में इस्लाहात हों, ट्रांसपेरेंसी हो। लेकिन ये सब कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि जाहिर है BJP सरकार में जो वजारतें हैं उनकी बंदरबाट है और कौन कितना शिद्दत पसंद है, कितना मुसलमान मुखालिफ है, अक़लियत मुखालिफ है, उसको उस तरह से नवाजा जाता है। तो एजुकेशन मिनिस्टर के जाने की बात को BJP सरकार रद्द कर रही है। सबको एक नया रंग भी दिया गया और वो ये कि एहतजाज में एक खातून ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जनाब ये जो CJP वाले हैं यानी कॉकरोच जनता पार्टी वाले हैं, ये जो एहतजाज कर रहे हैं इसमें हिंदू मज़हब के ख़िलाफ़ बातें हो रही हैं। यानी यहाँ पर उन्होंने इसको एक और टच भी देने की कोशिश की है, मजहबी टच देने की कोशिश की है। और वहीं साथ ही साथ हाई कोर्ट से जो फैसला आया है वो भी इस एहतजाज के ख़िलाफ़ है, इनके ट्रीटमेंट के हक़ में है। यानी BJP को वहाँ फ़तह हुई है, मोदी सरकार को वहाँ फ़तह हुई है। दूसरी तरफ एहतजाज शुरू हो गया है, इलाज शुरू हो गया और एहतजाज अलबत्ता जारी है। अब क्या ये पार्लियामेंट तक जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे? क्योंकि अभिजीत दिपके जो हैं वो ये कहते हैं कि ये तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज है और जमहूरियत ने हमारे मुल्क को 15-20 सालों से 10-12 साल टू बी प्रिसाइज जो हुकूमत है उसने हमारे निज़ाम को खोखला कर दिया है। लेकिन ऑप्टिक्स हैं, पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहे हैं, क्या कनाडा, क्या वाशिंगटन, और इनको हम भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो एहतजाज है ये क्या रंग लाएगा। हैदर हयात खान ने मुझे ज्वाइन किया। हैदर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। डेफिनेटली ये वो भारत है जो बड़ा प्राइड लेता है इस चीज़ में कि जी इनका लिटरेसी रेट बड़ा तगड़ा है और दुनिया की बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज़ हैं वहाँ पर जो इंतहाई आप कह लीजिए एग्जीक्यूटिव जॉब्स हैं वहाँ पर भी इंडियंस ही लैंड करते हैं। लेकिन तालीमी निज़ाम ज़ाहिर है खोखला और वो घर से ही आवाज़ उठ रही है। मैं आप यहाँ बैठ के बात नहीं कर रहे, घर से आवाज़ उठी और आवाज़ उठाने वाले के साथ क्या हो रहा है वो भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह ही हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है उबैद भाई, आपने जिस तरह खुद बताया अपने सवाल के अंदर, जो भारत में, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी जो कंपनीज हैं इस वक्त दुनिया में वहाँ पर इंडियंस बैठे हुए हैं, लेकिन उनका इंटरनल सिस्टम किस तरह का है इसमें आपको मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें खुद एक्सपोज हो रही हैं। और सोनम वांगचुक जैसा बंदा जिसने ठीक ठाक सर्व किया है इंडिया के लिए और उसके साथ इस तरह का सलूक ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। वहाँ पे जो धर्मेंद्र प्रधान है भारत के एजुकेशन मिनिस्टर, उनकी पॉलिसीज के ऊपर भारत के नौजवान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ थे। फिर कॉकरोच जनता पार्टी, हमने आखिरी प्रोग्राम में भी उससे मुतालिक चीज़ें डिस्कस की थी, तो कॉकरोच जनता पार्टी भी उनके रेजिग्नेशन का मुतालबा कर रही है। और वांगचुक ने जो 20 दिन की हंगर स्ट्राइक की
उसके बाद आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, जो गिरफ्तार किया गया इसको वहां से, उसमें सिर्फ पुलिस, दिल्ली पुलिस इन्वॉल्व नहीं थी, सीआरपीएफ को इन्होंने साथ इन्वॉल्व किया है। तो सीआरपीएफ को वहां पर लेके आना और जिस तरीके से जिस इंसल्टिंग अंदाज में इसको वहां से वो लेकर गए हैं, ये चीजें बिल्कुल पूरी दुनिया इसको देख रही है। और एक और चीज जो अभी हुई है वो भारतीयों के लिए उनकी यूनिवर्सिटीज के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है, अब वो दुनिया भी उसको मॉनिटर कर रही है। और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूरोप की कई ममालिक जो हैं, वहां पर भारतीय स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोसेसिंग टाइम है वीजा का, उसमें इजाफा कर दिया गया है। इवन ऑस्ट्रेलिया में 60% से ज्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं अब इंडियन स्टूडेंट्स के वीजा, सिर्फ इस वजह से कि जो इनका एजुकेशन सिस्टम है वो मीट नहीं कर रहा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को। सिमिलरली कनाडा की बात करें, 74% से ज्यादा इस वक्त कनाडा में इंडियन स्टूडेंट्स का रिजेक्शन रेट हो गया है। यूरोप और अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज हैं, दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो रिजेक्शन हो रही है वो इंडियंस की हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये ग्रेजुअली चीजें एक्सपोज हो रही हैं। दुनिया ने काफी अरसा वो बबल एंजॉय कर लिया, जो 12 साल से ये घटिया जो मोदी सरकार भारत में उसने जो बबल बनाया हुआ था, अब वो एक एक करके वो चीजें फट रही हैं और दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। और अच्छी चीज ये है कि वो दुनिया जो खामोश थी इस हवाले से, जो चीजों को थोड़ा बहुत जानती थी लेकिन भारत के मामले पे इस तरीके से एक्शन नहीं लेती थी, अब उन्होंने इस हवाले से जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना शुरू किए और भारतीयों को बुनियादी तौर पर उनकी औकात दिखाना शुरू कर दी। ज़ाहिर है वो ज़्यादा अरसा तो चलता नहीं है ये सब कुछ जो आप बबल क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसमें आपने सीआरपीएफ वाली बात की, बुनियादी तौर पे जिस तरह से उन्हें लेके गए वो विजुअल्स सारी दुनिया के सामने हैं, फिर जिस तरह से हंगर स्ट्राइक को ज़बरदस्ती ख़त्म करवाया, लेकिन हाई कोर्ट से जो फैसला आया वो आपके सामने है। ज़ाहिर उन्होंने कहा कि जी ये डिटेन तो है नहीं, तो फैमिली को मिलने की इजाज़त हो। हालांकि जिस तरह से उनको लेकर गए उस पर भी बात हो रही है। फिर दूसरा, अस्पताल में ज़बरदस्ती उनका जिस तरह से इलाज मुआवजा किया जा रहा है, जब एलानिया कोई कह दे कि मैं हड़ताल पर हूँ तो फिर उसकी हड़ताल इस तरह ज़बरदस्ती बंदूक के ज़ोर पर, सीआरपीएफ के ज़ोर पर ख़त्म तो नहीं करवाई जा सकती। देखिए, भारत में इस वक्त जो तबका इक़्तिदार पे है, अवैधी, वो इंतहाई घटिया और नीच सोच के मालिक हैं। हो ये रहा है कि ग्लोबली भी एक के बाद एक बबल फट रहा है और इंटरनली भी मामलात ऐसे ही हैं। गुज़श्ता साल की जो पाक भारत जंग थी, उसके बाद मैं तो अक्सर प्रोग्राम्स में ये बात कर रहा हूँ कि हमने सिर्फ भारत को, पाकिस्तान ने शिकस्त नहीं दी। पाकिस्तान के भारत को शिकस्त देने से एक फायदा ये हुआ कि वो भारतीय जो सेन है, जो अकल समझ रखते हैं, लेकिन 11 साल से भारत में मोदी हुकूमत की वजह से खौफ का शिकार थे, उन्होंने भी वो खौफ के बुत तोड़ दिए। अब इंटरनली भी चीजें मोदी हुकूमत के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, वहां पर लोग आवाज उठा रहे हैं। अब देखें ना, कॉकरोच जनता पार्टी महज 7 रोज में 2 करोड़ से ज्यादा नौजवान अगर एक तहरीक को ज्वाइन कर रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है ना कि भारतीय खुश नहीं है इससे। फिर जिस तरीके से ग्लोबली भारत को जो मार पड़ी है, पाकिस्तान का ग्लोबल स्टैचर बढ़ा है, इसका बहुत ज्यादा प्रेशर है। फिर लोग सवाल कर रहे हैं, आज तक वो अपने जख्म चाटते फिर रहे हैं गुज़श्ता साल की शिकस्त के, तो लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि अब जो आप अगली स्पेंडिंग कर रहे हैं इसकी भी कुछ समझ नहीं हमें आ रही। तकरीबन $50 अरब गुज़श्ता साल की पाक भारत जंग में जो हमने उनको इबरतनाक शिकस्त दी, उसके बाद तकरीबन $50 अरब जो है वो उन्होंने अपनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट के अंदर झोंक दी हैं, लेकिन गरीब भारतीयों की जिंदगी का मेयार तो बिल्कुल बेहतर नहीं हुआ। तो अब जो प्रेशर्स पड़ रहे हैं उसमें वो उनको समझ नहीं आ रही कि चीजों को अब किस तरीके से लेकर आगे चलना है, तो उसमें वो फिर इसी तरह करते हैं जो सीआरपीएफ को उनको इन्वॉल्व करना पड़ा। और सीआरपीएफ जिस इंसल्टिंग अंदाज में सोनम वांगचुक को वहां से लेकर गई, और फिर अब जो कुछ हॉस्पिटल में, इवन मेरी इंडिया में कुछ दोस्तों से बात हुई, जर्नलिस्ट से, उन्होंने कहा यहाँ पे तो इस चीज का भी शुबा है कि ये उसको स्लो पॉइजन करेंगे, उसके ट्रीटमेंट के दौरान उसको स्लो पॉइजन करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी एक मरतबा सोनम वांगचुक ने एक हंगर स्ट्राइक की थी और उसके ऊपर भी मोदी हुकूमत के लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। तो अभी वो चाहते हैं कि अब सिलसिला ऐसा बने कि इसका किस्सा बिल्कुल तमाम कर दिया जाए, ताकि तो अगली बार जो है वो इस तरह से एहतजाज ना हो और इंटरनेशनल मीडिया में और बाकी जो डायस्पोरा है उसकी हद तक हमारी हजीमत ना हो। खैर, बहुत शुक्रिया हैदर फॉर जॉइनिंग अस। डेफिनेटली भारत के लिए बहुत चैलेंजिंग है वो मामला जो कि इस वक्त दिल्ली में है और उस एहतजाज को रोकने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।